फोटो नहीं खिंचवाई। तो बस मतलब वो बात उस दिन से दिल पे लग गई। छोटे फॉलोवर्स पे ना बहुत घमंड था, वो लोगों को बहुत उड़ उड़ के दिखाते थे, तो वो उनका थोड़ा सा घमंड तोड़ना था, वो तोड़ दिया। जिस तरीके के मुद्दे वो लेकर आ जाते हैं जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। हर आदमी को अपनी औकात पता होती है, किसी से डर के दब के या फिर किसी की चापलूसी करने से बढ़िया एक भगत सिंह जैसा जीवन जी लो। गाय को रोटी खिलाएंगे, उसको 5 जगह डालेंगे, बच्चे को दूध भी पिला दिया है। आदमी को एक ही चीज मारती है, उसका डर। लोग ने इस भाई शब्द को बहुत छोटा कर दिया है। रील हेमंत और रियल हेमंत में कितना उसको हल्की सी भी खरोच आ गई ना तो मैं सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ। दोस्ती तो मैम मेरा सब कुछ है। मेरा भगवान ने ऐसा आपको एक दिन बढ़िया रिजल्ट देगा कि आपको मजा जरूर आएगा। जिद दिल की कहानी, जिद दिल की जुबानी में आज जो हमारे साथ में गेस्ट आए हैं, बेसिकली ही इज अ लॉयर टर्न्ड इनटू इन्फ्लुएंसर। और आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे अगर आपको भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है तो क्या क्या टिप्स आप ले सकते हैं इनसे। पर उससे पहले मैं इनका नाम बताऊंगी। हमारे साथ में आज हैं हेमंत चौधरी और इनके वीडियोस लोगों को इतने पसंद आते हैं। इन्होंने बिल्कुल अपने बेसिक से चीज़ों को उठा के वीडियोस बनाए हैं और ऐसे ही इन्होंने बढ़ते 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 आज अपने आप को इस लेवल पे लाया है कि आज वो जिद दिल के सेट पे हमारे साथ में है। हेमंत, आज बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका मेरे इस शो पे जिसका नाम है द जिद दिल शो। और वो कौन सी जिद थी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहला जो थॉट, वो जिद कौन सी थी कि बीइंग अ लॉयर आपने इन्फ्लुएंसर बनने का सोचा? मैम ऐसा था, बेसिकली लॉ का तो पर्टिकुलर कोई सिनेरियो नहीं था, पर कि हाँ पढ़ना था, घर वालों को था कि भाई एक सेटल्ड कुछ होना चाहिए। और मतलब थोड़ा सा लाइफ में ऐसा लगता था कुछ चीज़ों को देख के ना, मतलब लोग गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखते थे। कभी आपने शायद अगर देखा हो पुलिस स्टेशन वगैरह कुछ चीज़ें होती थी, तो मतलब जब मैं जाता था तब मुझे लगता था कि यार लोग ना कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ें गलत है ना। तो फिर हम एज अ सिविलियन तो इतना ज़्यादा उसको वो नहीं कर सकते, तब इतना खैर नॉलेज भी नहीं थी। फिर जब लॉ करने का बेसिक रीज़न यही था कि चल हमारी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, तो बस बेसिकली इसी वजह से लॉ करी थी कि चल के अब हम किसी की हेल्प कर पाएंगे, ऐसा काइंड ऑफ। उसके बाद मतलब टर्निंग इनटू इन्फ्लुएंसर ऐसा कुछ नहीं था। एक बार एक पार्टी थी, आई वाज इन अ पार्टी, तो एक इन्फ्लुएंसर था, मतलब आई थिंक सो उसके तब कुछ मेरे हिसाब से 2 लाख कुछ समथिंग फॉलोअर्स थे। तो मैंने एक दोस्त को कहा, मैंने कहा भाई वो उसको बुला लियो एक बार यार, उसको जानता था कि यार बढ़िया लगता है, उसको बुला लियो एक बार और मतलब बैठेंगे साथ में। ऐसा था, बर्थडे था किसी का। तो उसने बोला कि भाई मैं ऐसे वैसे तो नहीं आता, पर चल तू बोल रहा है तो मैं 5 मिनट के लिए आ जाऊँगा। तो 5 मिनट के लिए आया, तो एक दोस्त था उसको उसके साथ फ़ोटो खिंचवानी थी, तो उस बंदे ने ना उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाई। तो बस मतलब वो बात उस दिन से दिल पे लग गई कि यार अब कुछ करना है, मतलब लाइफ में हम भी कर सकते हैं। तो फिर एक दोस्त था, उसने बोला कि भाई हम भी करते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। पहले मतलब आई जस्ट ट्राइड कि मैं लोगों को मतलब हंसाऊं, कुछ ऐसा कॉमेडी कंटेंट बना के। तो मैंने कॉमेडी कंटेंट ट्राई करा, तो फिर मतलब ना उसमें मतलब मेरे दोस्त मतलब उसमें भी ठीक थोड़ा सा चला। फिर मेरा एक दोस्त बोला कह रहा यार क्या कर रहा है, मतलब तेरी ये पर्सनालिटी नहीं है, तेरे को ना ये सब सूट नहीं करता। तो आई वाज लाइक कि ठीक है भाई नहीं करता तो बता। फिर कह रहा वो कर जो रियलिटी है, मतलब जो जैसे थे ना वैसे ही बताते हैं, मतलब वैसा कुछ करते हैं। बोल रहे तू मतलब पहले आई वाज हैविंग अ ब्रेकअप बहुत पहले, तो उसने कहा कि मतलब जब तू वो शायरी करता था उस टाइम पे उसको रियलिस्टिक करते हैं चीज़ों को, उसको ही बताते हैं बस। तो फिर वहाँ से ऐसे ही वीडियोस बनाने लगे शायरी वगैरह की, बस। तो फिर वो वायरल हो गई और बस फिर यहाँ पहुँच गए। ऐसा तो मतलब अपना नीश आपने ऐसे सेलेक्ट किया कि हाँ। पहले आप यू स्टार्टेड विद कॉमेडी कंटेंट, बट आफ्टरवर्ड्स यू टर्न इनटू आपके जो आज के शायरी हो गई हैं। हाँ। देशभक्ति के भी मैंने देखे हैं, महादेव के बहुत बड़े भक्त लग रहे हैं आप। महादेव तो खैर सब कुछ हमारे लिए। बिल्कुल। तो कैसे कैसे आप स्टेप्स लेते गए इसमें? स्टेप्स में ऐसा पर्टिकुलरली कोई स्टेप नहीं था। मतलब फर्स्ट वीडियो जब बाहर, बेसिकली ये था कि इन्फ्लुएंसर बनने के पीछे के कुछ लोग थे जिनको मतलब अपने छोटे छोटे फॉलोअर्स पे ना बहुत घमंड था, वो लोगों को बहुत उड़ उड़ के दिखाते थे। तो बस उनका थोड़ा सा घमंड तोड़ना था, वो तोड़ दिया। अब जो भी मतलब ऐसा कभी मेरे साथ जो भी लोग हैं ना, मतलब इंस्टा की ऑडियंस है, मतलब मेरी सबसे बात होती है, सबको रिप्लाई करता हूँ, मैंने सबको नंबर दे रखे हैं। तो मतलब मेरा डायरेक्ट टच है सबसे। मेरा ऐसा पर्टिकुलर कोई वो वाला सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर टाइप का कोई सीन नहीं है। मेरा मतलब ऐसा था कि जितना ज़्यादा प्यार मिल सके उतना ज़्यादा लोग जानते हो, जितना प्यार हो। अब कोई इन्फ्लुएंसर है, वो उसको चाहे 1 मिलियन लोग फॉलो करते हो, पर उन्हें पर्सनली नहीं जानते ना, कांटेक्ट नहीं है। अब मेरे तो पर्सनल कांटेक्ट है, मतलब मेरा एज अ दोस्त वाला बॉन्ड बन जाता है। तो बस ऐसा है कि मतलब बेसिकली भाई कमाने आए थे और वही मिल रहे हैं बस। फिर चलता रहा सिनेरियो ऐसे।
काफ़ी प्यार कमा रहे हैं आप और काफ़ी प्यार आपने कमाया भी है। इस बीच में आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का कंटेंट आजकल नेट पे इतना ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, कैसे मतलब क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ कंटेंट की बात कर रहे हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। हम दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को भी देखते हैं कि जिस तरीके के मुद्दे वो लेकर आ जाते हैं जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैम पता है क्या होता है, एक चीज़ होती है 6 और 9 वाली बात है, किसी का 6 होता है किसी का 9 होता है। अब आप देख रहे हो कुछ चीज़ें, मतलब लोग ना मतलब अब एक चीज़ नोटिस करना, आजकल ना लोगों में जेलेसी इतनी हो गई है कि खुद रोटी खा रहे होंगे तो चाहे शाही पनीर खा रहे हो तो उन्हें ये दुख नहीं होगा, उन्हें ये दुख होगा यार कि वो दाल क्यों खा रहा है। तो मतलब लोगों को अपने से ज़्यादा दूसरों से वो हो गई है। अब कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है, वो अगर गलती से भी कोई छोटी सी बात टेढ़ी मेढ़ी बोलता है ना, लोग उसका इशू बना देते हैं। मतलब ऐसा पर्टिकुलरली करते हैं लोग, मतलब उसको मुद्दा बना लेंगे, ढूंढ लेंगे उस बात को कि भाई जैसे तैसे भी करके हम इसको घुमा लें बातों को। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना मतलब जेलेसी फैक्टर जिसको हम कहते हैं ना, वो आजकल आप देख रहे हो भाई भाई का दुश्मन है, चाचा भाई आपस में सब एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। मतलब वो मैं एक चीज़ मानता हूँ, लोग उन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जिन चीज़ों का कोई वर्थ ही नहीं है, जो चीज़ कुछ साथ जानी ही नहीं है। आप छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी में किसी को नहीं पता कि क्या कल हो जाए। अब आपने देखा होगा लोग ना मतलब सही बात बोलने से डरते हैं, सोचते हैं यार ये तो बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी है, ये है वो है। यार मैं एक बात मानता हूँ, लोगों के दिल में डर है कि यार ये मैं मार देगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यार एक बात है, आदमी सोते सोते भी तो मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिंदगी है छोटी सी, आप ठोकर से मर जाओ ना मरो, आप गोली से ना मरो। तो वही जितनी लिखी है वो तो माथे पे लिखी तो है नहीं किसी के मौत, तो जितनी परमात्मा ने लिख के भेजी है वही चीज़ है। तो उसी चीज़ को लोगों ने मतलब बना रखा है। तो मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, लोग फेक चीज़ें दिखा रहे हैं। मतलब एक इंसान है, अगर आप यहाँ बैठे हो मैं यहाँ बैठा हूँ, हर आदमी को अपनी औकात पता होती है कि मैं कितने पानी में हूँ या मेरे पास कितनी है। तो मेरा मानना यही है कि सिर्फ बात उतनी होनी चाहिए जितना आदमी है और स्पष्ट रूप से कर सके। बस उन्हीं बातों को मानता हूँ। बाकी ऐसे तो बहुत सारी भीड़ भाड़ है, कोई भी कुछ भी कह रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे तो उठा के। तो वो पहला वायरल वीडियो कौन सा था जिसने हेमंत चौधरी इन्फ्लुएंसर बना दिया? ऐसा कुछ नहीं था पर्टिकुलरली कि कोई वायरल वीडियो। तो स्टार्टिंग में एक शायरी थी पर्टिकुलर, बस उस शायरी की वजह से मतलब वो ऐसी थी कोई, मैं मतलब जैसे मेरी एक बात है, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ना, वो वीडियोस मतलब मेरी वीडियोस पे मतलब ये मान लो कि अगर मेरे से 100 लोग प्यार करते हैं ना, तो मेरे 4000 दुश्मन भी होंगे। क्योंकि मैं जो बातें बोलता हूँ उन बातों को फॉलो करने के लिए ना, और मतलब समझने के लिए आपको एक मतलब वर्चस्व होता है आदमी का ना। अगर मैं किसी की चापलूसी करने वाला होऊंगा या फिर मैं किसी को मतलब ऐसे करूंगा कि सर भाई भाई पानी मारने वाला इंसान हूँ ना, तो मेरे से वो लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी। क्योंकि उनका नेचर है, वो काम करेंगे। कोई बॉस के साथ कर रहा होगा, कोई अपने सर के साथ कर रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी तरीके से लग रहा होगा। अब मेरे से वो चीज़ें होती नहीं है, तो मेरे को अच्छा भी नहीं लगता जब कोई कर रहा होता है ना, तो मैं बस उसी चीज़ों को पेन आउट करता हूँ। मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं होता कि मैं किसी इंसान को टारगेट कर रहा हूँ या मैं किसी को कह रहा हूँ। पर मेरे को लगता है, मैं सोसाइटी में देखता हूँ यार ये क्या कर रहे हैं लोग। मतलब अपने माँ बाप जो इतनी बड़ी चीज़ दिया भगवान ने, उनको छोड़ के अड़ोसी पड़ोसी की इज्जत करते डोल रहे हैं। अपने बाप के पैर इन्होंने जिंदगी में एक बार नहीं छुए होंगे और सड़क पे चलते 10 बुड्ढे मिल जाएंगे उनके पैर छूने दिखाते हम कितने संस्कारी हैं। तो वही चीज़ें हैं थोड़ी सी लाइफ में कि लोगों को बदलनी चाहिए। मेरा मतलब बेसिक मुद्दा ये है कि बदलाव के साथ चलो। एक जिंदगी है, छोटी जिंदगी होती है, बहुत कुछ नहीं पता होता कब किस समय क्या हो जाए। तो यहाँ किसी से डर के दब के या फिर किसी की चापलूसी करने से बढ़िया एक भगत सिंह जैसा जीवन जी लो, चाहे छोटी जियो, पर लोग याद रखेंगे कोई धरती पे आया था। बस ये सिनेरियो है अपना। तो बहुत बड़ी बात बोली है मतलब ये आपने, क्योंकि यूथ तो हम जहाँ पे देखते हैं वो आज उसको हम भटका हुआ ही देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना इजी एक्सेस दे दिया है, तो उस एक्सेस की वजह से काफ़ी चीज़ें ऐसी चलन में आ गई हैं जिनको शायद कभी आना नहीं चाहिए। मैम लोग ना अंधे हो गए हैं। मतलब बेसिकली बात ये है कि वो सोचते हैं जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वही सच्चाई है। exactly. जो आदमी सच बोल रहा होगा ना, उन्हें ऐसा लगेगा भाई ये तो ऐसे ही होंगे, रील बना रहे होंगे, क्या है दुनिया बनाती है। पर जो आदमी सच बोल रहा होगा ना, जिसकी बात में कुछ होगा, हमेशा मतलब आप देखना मैम, कभी भी आपको होगा लोगों को ना, जब कोई अच्छी बात बोलने वाला इंसान होगा ना, उसको लोग मतलब कम वो करेंगे कि यार ये तो वो बोल रहा है। मतलब उसके दुश्मन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि उनको पता है कि हम सामने से तो कुछ बोल नहीं सकते, तो घर पे खाली बैठे बैठे जिन पे कोई काम धंधा नहीं है, उलट पुलट बातें लिखते रहते हैं। तो मतलब यही चीजें, जेलसी पता नहीं किस चीज की है लोगों को ना। यहाँ कितना हम कुछ लेके आए थे ना कोई कुछ लेके जाएगा। हमने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा, कोई भी करेगा तो कोई भी पहुंच जाएगा। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा ही है। अगर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है तो उसके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे कि कैसे उसको शुरुआत करनी चाहिए? मेरा मानना तो ये है कि अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है ना,
सबसे पहले तो आपके अंदर ना वो होना चाहिए, मतलब आपके जो आसपास के लोग हैं जो आपको जानते हैं, आप उनके लिए लॉयल होने चाहिए। आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप जिसको साथ मतलब हो या जिसके ज़्यादा बैठते उठते हो, आप मतलब सबसे पहले उन लोगों का साथ देना सीखो, उनसे सच बोलना सीखो। उसके बाद आप किसी को सच बोल पाओगे या कर पाओगे ना। सच्चाई वो दिखाओ जो आप हो। मतलब अगर चाहे आज मेरा टूटा घर फूटा घर जैसा भी हो, मतलब मैं जहाँ पे भी हूँ मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ उसके ऊपर हूँ। पर अगर मैं बोलूँ कि रील्स में मेरे पास स्कूटी है, बंगला है, और मतलब मैं दुनिया की मांग मांग के गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, चला रहा हूँ, उसका फ़ायदा क्या है? मतलब मेरा आत्मा तो जानती है ना कि मेरे पास क्या है, मेरी औकात क्या है। तो फिर वही आदमी को अपने उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। हर आदमी की एक चादर होती है, उससे ज़्यादा बहर पार पसारोगे तो कभी तो सच्चाई लोगों को पता चलेगी। तो आप जितना सच दिखाओगे पब्लिक उतना कनेक्ट होगी। लोग जो भी हैं, सच के पीछे इंसान को पता लग जाता है, हर इंसान के ना, कि यार ये सच है या झूठ है। तो आप सच दिखाओगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। आप झूठ दिखाओगे कि हमने ये करा वो करा, तो किसी को बेवकूफ़ बनाने से क्या फ़ायदा? आप अपने आप को ही बना रहे हो। रोज़ आदमी एक बार शीशा तो देखता ही है दिन में, तो कम से कम उतनी बात तो करोगे, शीशा देख सको दोबारा जाके कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कह रहा। बस यही है मेरा। तो फर्स्ट तो आदमी को सच बोलना चाहिए, थोड़ी लॉयल्टी होनी चाहिए चीज़ों की लेके। आप जैसे हो वैसे ही बताओ। आप 2 की होता है यार, 2 की 3 कर दो, ये नहीं आप 2 की 12 बता रहे हो, 2 की 13 बता रहे हो, वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। और स्टार्टिंग कैसे करें वो? स्टार्टिंग में हम वीडियोस बनाओ, सबसे बेस्ट है इंस्टाग्राम पे जाओ, सबके पास कंटेंट है पर्सनल, कुछ भी जो मन करे, हर चीज़ आजकल तो वो इंस्टाग्राम पे कुछ भी चल जाता है मैम। तो कुछ भी डालो आप, अपना दिन में 4 वीडियो डालो, फिर 3 डालो, फिर 4 डालो, मतलब डेली डालते रहो, एक कनेक्ट हो जाओ। जैसे हम भगवान के दर्शन शायद इतने नहीं करते होंगे, भगवान को भी आज जितना आजकल इंस्टाग्राम को करते हैं। तो बस जो दूसरों को देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो वो खुद के ऊपर कर लो, अपनी वीडियोस बना लो। आजकल तो भक्ति भी इंस्टाग्राम भक्ति हो गई है बेसिकली। मैम भक्ति भी क्या ही रह गई है, लोग मंदिरों में जाके कौन से अच्छे काम करते हैं। आप आजकल पता है क्या मैम, पहले दान पुण्य होते थे ना, लोग छुपके करते थे, पता भी नहीं चलता था कि उसने दान कराया। आजकल तो ढोंग बना लिए हैं लोगों ने कि ये लो जी हमने आज ये कर दिया। गाय को रोटी खिलाएंगे, उसको 5 जगह डालेंगे हमने गाय को रोटी खिलाई थी। एक रोटी वो बेचारी एक रसोई में माँ ने रोटी बना के रखी होगी, चाहे वो माँ ने रखी हो बासी थी वो कल की, वो गाय को खिला के भी ये दिखाएंगे कि हम कितने अच्छे, हमने गाय को रोटियाँ खिलाते हैं। और उसी रील को 5 बार डाल रखा है लोगों ने कि हाँ भाई। तो मतलब इसे ढोंग दिखावे का क्या फायदा? दान तो ऐसा होना चाहिए कि इस हाथ से हो तो इसे भी ना पता चलो। मैं पर्सनली भी करता हूँ मेरे पर, मैंने आज तक ना जीवन में कोई रील ऐसी नहीं डाली कि मतलब, मेरे एक बार मम्मी ने समझाया था कि अगर कर रहा है तो मत कर, इससे बढ़िया तो कि अगर दिखाना ही है, दिखावा ही करना है तो फायदा क्या? फिर लोग पता है क्या बोलते हैं कि तुम करके दिखा दो ना। अब हम यही तो आदत है हमारे अंदर कि हमें ढोंग करना नहीं आता, कि हम दिखाएं कैमरों पे आके कि हम क्या कर रहे हैं। बाकी अगर मैं लोगों को कभी अपनी पर्चियाँ दिखाऊं दान पुण्य की, तो बिल्कुल वो हिल जाएंगे कि मतलब शायद ही कोई करता होगा। पर वही चीज़ है कि अब वो जिस चीज़ को दिखावा करके कर रहे हैं वो कोई फ़ायदा नहीं है। बेचारे जानवरों के नाम पे आप फेम खा रहे हो, बेचारे किसी कोई आपको रोड पे गरीब मिल गया, उसको 2-4-5 हज़ार देके आप फेम खा रहे हो, उसका क्या फायदा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं दुनिया भर के, इतना वीडियोस बना रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके कि किसी बच्चे को दूध भी पिला दिया है, उसको भी दिखाएंगे। आप एक बात सोचो मैम, 25 रुपए की दूध की थैली आती है, उसमें तुमने 2500 आदमियों को ढोंग कर दिया, तो तुम्हें क्या पुण्य लग रहा होगा? तुम तो फिर अपने नंबर बनाने के लिए कर रहे हो ना। फिर लोग कहते हैं कि यार आप लोग ऐसे बोलते हो, आप खुद तो कुछ करते नहीं। अरे हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमारा परमात्मा जानता है, हम जानते हैं, हम क्यों दिखावा करना है हमें। ये चीज़ है मैम। और एक ये भी हो गया है कि जितना ज्यादा जो आज का जो यूथ है, वो मंदिर जा रहा है, उस पे भी वीडियोस बना रहा है, मंदिर के प्रांगण में वहाँ पे उल्टे सीधे गाने लगाकर वो वीडियोस बना रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे मैंने बताया कि शायद जो नहीं आनी चाहिए थी, पता है ये मंदिरों के कितने भी घंटे बजा ले लोग, मंदिर जाके घंटे बजाए जाओ तुम, जो चलो जो तुम दिखावे के लिए भी आज किसी को कर रहे हो, किसी का भला कर रहे हो, किसी को खिलाए जाओ। अगर तुमने अपने घर पे माँ बाप खुश नहीं है ना, जो लोग मतलब इतना दिखावा करते हैं ना, कभी इनके माँ बाप से इनकी असली सच्चाई पूछोगे ना, तो वो बेहतर बता देंगे कि ये कितने पानी में है। या फिर जो लोग उन्हें शुरू से जानते होंगे कि कैसे हैं। तो मतलब वही चीज़ें, दिखावे का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक वही है ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो बस उसी का होता है। आप कितने दिन झूठ बोल के जीवन को चला लोगे? कभी तो सच बोलेगा। सच जरूर, सच अकेला और चुप इसीलिए तो होता है क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन तो मैं बोलूँगा ही। तो वही चीज़ें, दिखावे का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मेरा बेसिक कहना यही है कि आप मिथ से दूर रहो, कि भाई कुछ नहीं है, मिथ है सब कुछ। तो जो आप झूठ बोलोगे, जो भी करोगे, वो कोई छोटा बच्चा देखे। आप कभी देखना मैम, आपने शायद कंट्रोवर्सीज देखी होंगी बहुत सारी, ये मतलब वो बेफालतू के कबूतर उड़ते हैं, ये हो गया वो हो गया। मतलब इन्होंने ज़िंदगी में, मेरा मानना तो ये है, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं कि क्या होता है कैसे होता है। तो
वो जो छोटा यूथ है ना, मतलब 6 हो गई, स्कूल के बच्चे हो गए, थोड़े से मतलब कॉलेज वाले, जो मतलब शुरू से एक डिसेंसी में रहे होते हैं ना, मतलब जिन्हें पता ही नहीं होता जीवन में। जैसे आप कभी गांव साइड में जाओगे ना, कोई कितना भी मतलब कितना बड़ा गैंगस्टर हो, बदमाश हो, गांव वाले कोई किसी को कुछ नहीं मानता, सब अपने आप में सशक्त होते हैं। पर ये जो हमारे आसपास के कुछ एरियाज हैं, स्कूल के बच्चे, ये इनसे गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़े गुंडे होंगे, ये तो बहुत बड़े डॉन होंगे। आदमी को एक ही चीज मारती है, उसका डर। अगर हम जब किसी आदमी में डर भर देते हैं ना कि यार ये वो है, वही होता है। वरना इस दुनिया में सब कुछ भगवान ने 4 हाथ हमें, 2 हाथ हमें दिए हैं, 2 पैर हमें दिए हैं, और सबको एक जैसा ही शरीर दे रखा है। तो फिर किस बात की किसी की वो सोचनी है? मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा मानना ये है कि इन ढोंगों पे यकीन नहीं करना चाहिए, ये हो गया वो हो गया। और करने वाले कभी थोड़ी ना माइक और कैमरों पे गाते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, करने वाले चुपचाप कर देते हैं। तो वही है, सब ढोंग है मेरे हिसाब से, तो इनके चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी को अपने आप को इस इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश करना है, जैसे आपने बताया कि वीडियोस बनाएं, इस तरीके से डालें, उस चीज को मोनेटाइज करने तक उसको कितने कैसे स्टेप्स लेने? मोनेटाइज तो वहां तक पहुंच गए, फिर आप यूट्यूब पे चले गए ना। यूट्यूब की कहानी तो सिनेरियो अलग है। यूट्यूब मतलब एक बेसिक, आजकल आपने मैम देखी होगी, जो लोग पहले के फेमस है ना, वो जो थे मतलब वो आज से 10 साल 6 साल पहले जब लोगों को इतनी अवेयरनेस थी तब से काम कर रहे हैं। आप आज उनको देख के सोच रहे हो मैं इनके जैसा बन जाऊं, वो भी 10 दिन में, तो ऐसा नहीं होता। आप किसी भी क्रिएटर को देखना, बहुत टाइम से लग रहा होगा, तो आप उसके बाद एकदम से आके सोचो कि भाई मैं हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में टाइम लगता है। आप अपने, मैम सबसे बड़ी बात है, आपका दिल साफ है ना, आप किसी भी रास्ते पे चलो, आपको मंजिल मिलेगी। आपके दिल में खोटा है, आपकी नीयत में खोटा है, आपके अंदर जेलसी है, आप किसी के लिए बुरा फील करते हो या सोचते हो, किसी को देख के आपको क्यों लग रहा है ना हाय कि इसको क्यों मिल गया, तो बस आप वहां से कुछ नहीं कमा सकते, आप जीरो। आप अगर खुश हो रहे हो कि चलो कोई तरक्की कर रहा है, तो भगवान आपके भी 10,000 रास्ते खोल देगा, आज नहीं खोलेगा। और ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आज मैं, मान लो हमारे पास आज कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, एज ए इन्फ्लुएंसर कभी ऐसा टाइम भी होता है मेरे जेब में 10 रुपए नहीं होते, ठीक है, सब कुछ होते हुए भी, तब भी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता यार कि मैं यूं करूं भगवान को, यार नहीं होता, नहीं कि नहीं दिया तूने मुझे, कोई बात नहीं, समय है। अब ऐसा समय आता है कि कई बार 10 लाख रुपए महीने भी आ जाते हैं, तो वो नहीं समझते। पर मेरे साथ एक चीज़ है कि मतलब मेरे को है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कुछ पैसों के भरोसे सब कुछ ज़िंदगी नहीं है, जैसे लोग कर रहे हैं ना आजकल, पैसा है पैसा है पैसा। आपके जीवन में सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, आप पैसे का क्या करोगे? सही बात। आप खाली जेब हो, खुश हो, उससे बेहतर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आपको 2 टाइम 3 टाइम की रोटी भगवान सबको देता है, सबकी माथे उसने लिख के भेज रखी है कि भाई तुझे मिल जाएगी, तू जाएगा तो। और मेरे हिसाब से जो बेचारे लोग हैं, गरीब हैं, बाहर हैं, हर घर में 2 रोटी बनती है, 2 रोटी निकालने में किसी का कुछ नहीं जाता। अब वही बात है, वो दिखावे वाली बात हो जाएगी कि बोल रहा हूँ कैमरे पे, पर ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। पर जितना मेरे हिसाब से तो मानना यही है कि साइलेंटली जितनी चीज़ों को करोगे ना, उतना बेहतर है, बिना दिखावे। पर कई बार ऐसा भी तो हो जाता है ना कि जैसे अगर आपने बताया कि 2 रोटी, पर आजकल 2 रोटी पे निर्भर कौन है? उन्हें आईफोन भी चाहिए, उन्हें महंगे कपड़े भी चाहिए, उन्हें ब्रांड्स चाहिए, उन्हें शूज चाहिए। इंसान जो होता है और वो बेसिकली इन्फ्लुएंसर से ही इन्फ्लुएंस होकर, मैं आपकी बात, जब इंसान छोटा होता है ना, व्हेन वी वाज इन स्कूल और एज लाइक वी वाज इन कॉलेज, वी डिमांडिंग फॉर दैट के पापा मेरे को बाइक चाहिए, होता ना, पापा बाइक चाहिए, पापा गाड़ी चाहिए, पापा फोन चाहिए। दूसरों के बच्चों को देख के मैंने पापा को बोलते हैं आपने मुझे क्या दिया है, आपने मुझे क्या दिलाया, आपने मेरे लिए क्या करा। जब इंसान अकेला रहता है ना, अपने पैरों पे खड़ा होता है और वो खुद कमाता है, तब उसको इस बात पे इतनी शर्म आती है ना, क्योंकि माँ बाप के पैसों पे सिर्फ शौक पूरे होते हैं, उसके बाद तो सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी होती हैं ज़िंदगी में। आपको अगर जो घर में पड़ा है ना, वो भी खा के खुश रहोगे। कहते हैं ना, जब तक माँ बाप का साया होता है ना सर पे, तब तक आदमी को लगता है मैं बहुत हवा में हूँ। जब नहीं होता ना, तब उसे जिम्मेदारियां जब समझ में आती हैं कि वो बाप उस दिन जो शायद हम अपने बच्चों को कभी दिला भी ना पाए, जो हमारे पापा ने हमारे लिए करा है, ये बात तो आपने बिल्कुल तो हम शायद उनका एक बराबर, उनकी जूती बराबर भी नहीं कर सकते जितना हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया है। तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, हमें आलतू फालतू की चीज़ें ढूंढने की, ये वो। अब मैम बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में ना, आदमी जब खुद फेस करता है ना, बातें बनानी और बोलनी, लोगों को ऐसा लगता है कि, पर जब खुद के सर पे आएगी ना जिम्मेदारी, जितने भी अपने माँ बाप को बोलते होंगे, जब इनकी खुद पे आएगी ना, तभी अपने पापा को पता है, मतलब ये शायद खुद शर्म से ऐसा लगेगा कि यार हमने क्या बोला था उस दिन। होती हैं बहुत सारी चीज़ें, हर इंसान से गलती होती है, हमसे भी हुई हैं। बचपन में हम भी सोचते थे पापा ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पर एक स्टेज पे आके चीज़ें समझ में आई कि नहीं यार, ये सब धोखा है। ये जो इन्फ्लुएंसर ये सब चीज़ें मतलब ये कर रहे हैं कि भाई गाड़ी ये वो, सही है, उनके बाप दादा ने दिया उनको, तो तुम अपने बच्चों को क्या दे दोगे? तुम्हारे पापा ने नहीं दिया, तुम उसके लिए मेहनत करो ना कि तुम्हारे बच्चे ये बात ना बोल पाए। आज हम तो बोल देते हैं कि आपने हमें क्या दिया, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें बोलेंगे ना कि तुम पापा हम क्या दिया है, तब समझ में आएगी कि उसको उनको कैसा लगा वो उस दिन। तो बस ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मेरा मतलब जो
छोटा यूथ है ना, उसको थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि वो इन लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि कुछ नहीं होता ऐसा कि ये आईफोन वगैरह। मैम हमारे पास तो शायद 11 तक फ़ोन ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था फ़ोन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, दोस्तों के ले लेते थे। बाइक नहीं होती थी मैम, मतलब आप यकीन मानो कॉलेज भी मैं बस में गया हूँ, कुछ नहीं था। मतलब ऐसा बिल्कुल एक ग्राउंडेड फैमिली, सब कुछ मतलब बिना कुछ के, सब अपने दम पे करा है। होती हैं चीज़ें, कोई कहता नहीं होती, तो हमने तो करी है। मतलब जहाँ पे भी हैं, जिस भी लेवल पे आज बैठे हैं, ठीक बैठे, हमें कोई उसकी दिक्कत नहीं है। मतलब सब सही है भगवान की, जैसे जितना है ठीक है, कल को देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। मतलब सेटिस्फाई है अपनी ज़िंदगी से, खुश हैं। 3 टाइम की रोटी बढ़िया मिल रही है, माँ बाप खुश हैं, उनकी तबीयत ठीक है, इससे बड़ी कोई धन दौलत नहीं होती। माँ बाप हैं, खुश हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतनी सारी बातें हमने की, आपने पेरेंट्स के बारे में भी बात किया, आपने सब कुछ, जैसे आपने बताया कि आप अपने व्यूअर्स के साथ में डायरेक्ट टच में हैं। कैसे? मैम ऐसा था, मतलब जब मेरे शायद 35 के समथिंग फॉलोवर्स थे, तो मतलब उनके सब टेक्स्ट आते थे, मैं रिप्लाई करता था। मतलब 3, साढ़े 3, 4 लाख तक भी मैं प्रॉपर रिप्लाई करता था। मैंने 35,000 पे सबको नंबर दे दिया था अपना, मेरा एक पर्सनल नंबर है, तो मैंने वो दे दिया था। उसके बाद वो नंबर उनको जब दिया तो उनके कॉल आते थे, मैं रिसीव करता था। अब भी मेरे पास अब क्या हो गया, मैसेजेस जब बढ़ जाते हैं ना तो कम आते हैं, तो जितने आते हैं मैं आज भी रिप्लाई करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। मतलब कहीं हम जाते हैं, मतलब ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ, मैंने कभी स्टार वाली फील नहीं ली कि यार ये लोग क्यों। मुझे अच्छा लगता है कि यार ठीक है, चल भाई है। मैं रिश्ते बनाने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ सवाबाजी से ज़्यादा, ना कि मेरे लिए भीड़ इकट्ठी हो जाए। आजकल आप एक चीज़ देखिए, अपने मंदिरों में इतने लोग नहीं होते जितने मीटअपों पर इकट्ठे हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और मतलब सबसे बड़ी बात ये, जो आप दान वाली बात कर रहे थे, ये लोग, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब जो कहते हैं ना कि रोटी ही दान करते हैं, फिर रात को जाके फिर वही लोग चिकन खा रहे होते हैं, तो फिर उस चीज़ का भी कोई फायदा नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही। तो बहुत सारी चीज़ें जो लोग बिल्कुल देख ही नहीं है कैमरे के पीछे, कैसे तो कैमरा सच्चाई थोड़ी ना बताता, बहुत सारी चीज़ें हैं इनको जो नहीं पता लोगों को। पर समय एक दिन सबका सच्चाई जाता है सामने, कितने दिन आप झूठ बोलोगे। आपके इतने सारे वीडियोस हैं, बहुत आपने शायरी की है, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स आए हैं, कोई एक ऐसा जो आपका फेवरेट है? मैम पता है मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेरे को ना अपने डायलॉग्स याद ही नहीं रहते। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, मैं जो भी चीज़ लिखता हूँ ना, वो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डायरी में नोट करता हूँ। मेरे साथ कुछ हो गया, मतलब ऐसा इंसिडेंट ऑन द स्पॉट, तो फिर कुछ माइंड में आता है, मैं बना देता हूँ। कुछ तो ऐसा कुछ शायरी वायरी तो खैर मुझे मैम याद नहीं रहती, पर एक इंसिडेंट हुआ था ज़िंदगी में, उसके ऊपर लिखा था कुछ कि लोग कहते हैं हमने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं। अच्छा ये बताओ कभी हिजर की रात देखी है क्या? कि लोग कहते हैं हमने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, ये बताओ हिजर की रात पता है? मतलब एक अंधेरे कमरे में काली रात, जिस दिन आपका ब्रेकअप हो जाए या कुछ, तो लोग कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, ये बताओ कभी हिजर की काली रात देखी है क्या? अपनी महबूबा कभी किसी और के साथ देखी है क्या? और देखी होगी तुमने करीब से अपने कई करीबियों की मौत, ये बताओ कभी करीब से उसकी बारात देखी है क्या? तो मतलब वही चीज़ें हैं ज़िंदगी में, ऐसा ही कुछ। ये आपने अपने ब्रेकअप के बाद में लिखा? हाँ, ब्रेकअप के बाद लिखा था। बहुत बुरा ब्रेकअप लग रहा है। नहीं, ब्रेक बुरा तो नहीं था, खैर कुछ भी अच्छा ही था। भगवान जो मतलब ठीक था, जो था जिस सिचुएशन में था, तब सिनेरियो ऐसे हो गए थे, पर ठीक था, जितना समय था बहुत अच्छा था, बेस्ट समय था जी। मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं, यादें साथ है ना, वो हैं, अच्छी है, ठीक है, जो चला गया कोई बात नहीं, यादें तो हैं, वो तो अच्छी हैं, बस उनको याद करके रह लेते हैं। मतलब अगर आपने भगवान, पेरेंट्स, दोस्त, व्यूअर्स, मतलब सबको आप रिस्पेक्ट देते हैं, सबको उसी लेवल पे सम्मान दे रहे हैं, जब खुद के ऊपर बात आती है, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स की भी बात हम लोग कर रहे थे, उस सिचुएशन को आप कैसे फेस करते हो? मैम पता है क्या है, तो बहुत सारी, एक बड़ी छोटी सी चीज़ है कि लोग चाहे कुछ भी कहते हो, पर मेरी एक चीज़ मैं पर्सनली ये मानता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में ना सबसे बड़ी चीज़ है कि इज्जत और मान सम्मान को मानता हूँ। और मतलब बहुत सारी चीज़ों से, मतलब मैं हर वो कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी किसी को तू बोल के बात नहीं करता, क्योंकि मुझे तू बोलना पसंद नहीं है। मैं हमेशा इसीलिए सबको आप करके बात करता हूँ, क्योंकि अगर कोई मेरे तू बोला ना, मेरे खड़का है, क्योंकि हमारे घर वालों ने शुरू से मतलब थोड़ा सा वो सिखाया है कि यार इज्जत दो सबको। तो मतलब यही था कि इज्जत देते हैं, तो ऐसा कोई करे ना, तो कोई बड़ा उम्र में ठीक है समझ में आता है, कोई छोटा करता है ना, थोड़ा ऐसा लगता है बदतमीज है यार, इसका इलाज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा होता है। बाकी कभी मान सम्मान पे बात आएगी तो हम, छोटी सी जिंदगी है, कोई बड़ी बात नहीं, हम तो यहाँ भगत सिंह का जीवन जीने आए हैं, चले जाएंगे, या तो अगले की लिखी होगी, हमारी लिखी होगी, जैसे भी होगा समय बताएगा वो। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम
मैम पता है क्या, कोई किसी से कमज़ोर नहीं होता इस दुनिया में। लोग अपनी बातों से बलशाली बना देते हैं दुनिया को ना। जो होता है समय पे ही होता है। आज जो हो गया ना ऑन द स्पॉट वही है बस। उसके बाद तो सिर्फ कहानियाँ होती हैं, मेरा चाचा ये या मेरा वो है, कोई कुछ नहीं कर पाता। जो होता है उसी समय पर होता है। तो जब कभी ऐसा समय होगा जब देखेंगे जीवन में क्या होता है क्या नहीं होता। अभी भी तो फेस किए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि मैम बहुत करें ऐसे तो बहुत सारे लोग। आप अभी दोस्ती वाली बात कर रहे थे। अब दोस्ती में आप मान लो कि मैं हूँ या मेरा कोई दोस्त है, अगर उस मेरे दोस्त का कहीं मेरे बारे में कोई कुछ कह रहा है मेरे दोस्त को, और मेरा दोस्त वहाँ से सुन के आके मुझे बता रहा है, ओए भाई वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, तू घंटे का दोस्त है मेरा, तू सुन के कैसे आ गया? फिर यारी दोस्ती किस बात की? अगर तू मेरे लिए बुरा ही सुन लिया तूने तो फिर दोस्ती यारी क्या रहेगी? मतलब कोई इंसान मेरे को गाली दे रहा है या कुछ भी कह रहा है और तू मुझे दोस्त कहता है, तू मुझे भाई कहता है, बहुत फर्क होता है। लोग ना इस भाई शब्द को बहुत छोटा कर दिया है। मतलब लोगों ने इतना छोटा कर दिया है कि उनको कदर ही नहीं रही है। वरना जब हम किसी को भाई कहते हैं तो हम उसके ऊपर सब कुछ निछावर कर सकते हैं, अपनी जान, अपना धन मन सब कुछ। लोग इतने बेबुद्धि हैं, 4 पैसों के चक्कर में दोस्ती यारी बिगाड़ लेंगे। इतने बेबुद्धि हैं, कोई दोस्त को गाली दे रहा होगा उसमें वहाँ बैठ के हंस रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, हाँ भाई यार वो तो ऐसा ही है ये वो, मतलब उसका साथ दे रहे होंगे। चाहे 24 घंटे यहाँ बैठ के खाते हो पीते हो साथ में। तो मतलब लोगों की सोच बहुत ज़्यादा वो हो गई है कि मन ऐसा हो जाता है कभी कभी अंदर से। पर फिर भी एक हमने तो जिससे आज तक भी दोस्ती करी है वो बचपन से लेके अभी तक भी साथ है। मतलब जिसके साथ एक बार बैठे हैं आज तक बैठे ही हैं। कोई शायद ऐसा आदमी नहीं है जो अलग हुआ हो, क्योंकि हमें पता है कब कहाँ कैसे निभानी है। तो बस निभाने का खेल है मैम। वही है ना, जाने वालों पे 10,000 बहाने, रहने वाले तो एक वजह पे भी टिक जाते हैं। तो बस वही चीज़ है। और तो रील हेमंत और रियल हेमंत में कितना अंतर है? मैम बिल्कुल 0.0% का भी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा मैं रील में हूँ वैसा मैं रियल में हूँ। जैसी बात मैंने कभी वहाँ बोली है वही बात यहाँ पे है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी आप जैसे कैमरे से पहले भी बात कर रहे थे तो भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है। रील में भी कभी कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जो कभी हवा में तीर छोड़ रखा हो। वही जो भी आज तक जितनी भी बात कही है या तो जीवन में भुगत के कही है या फिर करके कही है या स्थिति पे कही है जो देखी है। बस कभी ऐसे हवा में तीर नहीं छोड़ेगे भाई कुछ भी बोल दिया। कोई भी रील आपको कोई भी बात मेरी कभी जीवन में ऐसी नहीं मिलेगी। आप कोई भी पॉडकास्ट मैम देखोगे, कोई भी चाहे कोई भी उठा के देखेगा रील देखेगा, हर आदमी एक बात कहेगा। मतलब किसी ना किसी के जीवन से कहीं ना कहीं वो रिलेट होती होगी कि उसने देखी होगी बस। वरना मैं कोई ऐसी बात नहीं लिखता। वरना इतना प्यार थोड़ी मिलता मैम आज अगर झूठ लिख रहे होते तो थोड़ा फर्क होता है चीज़ों में। वही मैं बता रहा हूँ, 1 की 2 होती है कुछ चीज़ों में। हर इंसान करता है, 1 की 2 बतानी पड़ती है कई बार। पर ये आप जो 1 की 12 और 12 की 26 कर देते हो ना, ये थोड़ी हवाबाजी हो जाती है कि ये चीज़ें नहीं करता मैं। तो हेमंत आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मैम मेरा फ्यूचर प्लान कुछ नहीं है मैम। फ्यूचर प्लान बस एक, मैं फ्यूचर प्लान्स में ना मैम बस एक सुकून भरी ज़िंदगी चाहता हूँ। मतलब मेरे मम्मी पापा हों मेरे साथ फ्यूचर में, मम्मी पापा साथ रहते हो, मेरा छोटा भाई है। मतलब ऐसा सच मैंने कभी ना किसी पॉडकास्ट में एक बात नहीं बोली। मैं मैम अपनी ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा प्यार अपने छोटे भाई से करता हूँ। मतलब मेरा छोटा भाई मेरे लिए ना ऐसा है, मतलब कि अगर उसको हल्की सी भी खरोच आ गई ना तो मैं सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ। मतलब उसको कुछ भी हो जाए ना अगर थोड़ा सा भी, तो मतलब उससे मेरा बहुत जो अटैच, मतलब मेरा छोटा भाई ना, मतलब ये मान लो कि वो लक्ष्मण है। मतलब लक्ष्मण है मैम वो, उसके जैसा भाई ना मतलब परमात्मा। मैं कहता हूँ लाखों में से ना कोई एक को, मतलब मैं उसे कितना भी कुछ बोलूँ वो पलट के तू भी नहीं बोलता। मतलब उसको कितना भी बोलो, और मेरे बराबर का है, ये नहीं मुझसे छोटा हो ज़्यादा छोटा हो, मतलब 1-8 साल का डिफरेंस गैप है। मतलब वो ऐसा इंसान है, मतलब मेरा छोटा भाई के, मतलब उसको मैंने कह दिया ना, चाहे वो रात को कहीं पर भी हो, ऐसा है वैसा भाई है तो वही है। फिर उसके लिए उसको कोई मतलब नहीं है किसने क्या कहा। मतलब ऐसा भाई है मेरे पास। और टचवुड नज़र ना लगे तो कोई लगाए भी ना मेरी बात सुन के। तो बस मेरे भाई से बहुत प्यार है मुझे, मेरा सब कुछ वही है। और फिर मम्मी पापा तो बस यही है, फ्यूचर में तीनों साथ में रहे। मतलब आई वॉन्ट के, मतलब एक विश है कि बस एक जॉइंट फैमिली हो जाए अच्छी सी प्यारी सी, और हमेशा साथ रहें। कि मतलब जो बीवियाँ हैं तो कलह भले ना करवाएं, बस मत, हाँ बस जैसा भी हो ठीक रहे। मैं अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ अपनी फैमिली के, बस यही है। और कुछ नहीं है मैम, ये गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं है। सब इस धरती पे धरा रह जाएगा। जीवन में सुकून ही नहीं है तो क्या कर लोगे? शायद लोग कहते हैं पैसे से खुशियाँ खरीद लेंगे, अपने माँ बाप मर गए होंगे वापस ले आएगा कोई? किसी की जान खरीदी जाती पैसे से तो कोरोना में खरीद नहीं लेते लोग। तो कुछ नहीं है मैम, पैसा वैसा ये सब चीज़ें मिथ हैं। आपके पास अपनी रोजी रोटी बढ़िया चल रही हो, 3 टाइम की रोटी मिले, भगवान अच्छे से खुश रखे। माँ बाप आंखों के आगे खुश दिखने चाहिए, बाकी सारी दुनिया ऐसा लगता है एक तरफ है, इनकी खुशी एक तरफ है। बस उनकी खुशी चाहिए, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए।
ना कभी भगवान से मांगा। सिर्फ 3 चीज़ें मांगी हमेशा, जब भी मांगी है कि मेरे मम्मी पापा को कभी दवाई ना खानी पड़े, वो हमेशा खुश रहें। मेरी जैसा भी हालात हो, टूटी हुई चप्पल हो, चाहे मैं जैसा भी हूँ, घसियारा भी हो जाऊँ जीवन में, पर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और बस इतना ही है कि कभी दिखावे की ज़िंदगी ना जीना पड़े। भगवान खुश रखे, बस जैसा भी रखे, लंबी उम्र रहे माँ बाप की, वो खुश रहें। पंचायत देखे ना देखें कल का सूरज, कोई वो परवाह नहीं है। और कंटेंट वाइज क्या देखते हैं अपने आप को? कंटेंट तो भाई काम ऐसा है कि कंटेंट तो चलो बनता रहेगा, अब कुछ घटना घटेगी तो बन जाएगा। तो कंटेंट तो रियलिस्टिक है, वो तो घटनाओं पे आधारित है कि आगे जाके कोई घटना होगी तो सत्य घटनाओं पे आधारित। बस वो जैसे क्राइम पेट्रोल आता था ना, बस वैसा ही जीवन है और कुछ नहीं, उसी की रियलिटी है। कितने दोस्त हैं हेमंत आपके? मैम दोस्त तो मेरे इतने हैं कि सच्चे वाले? मैम ऐसे सच्चा झूठा तो कुछ नहीं होता, वही बता रहा हूँ, हर इंसान का अपना सोचने का सिनेरियो। अगर मैं छोटी छोटी बातों पर, अपने दोस्तों की बातों पर बुरा मान जाऊंगा तो 10,000 बातें हैं। मैंने जीवन में इतने भाई कमा रखे हैं जो मेरे से इतना प्यार करते हैं ना कि मतलब मेरी एक आवाज़ पे वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इतना प्यार है। और ये मान लो कि लोगों का तो बहुत छोटा सर्कल होता है, बहुत छोटे छोटे सर्कल होते हैं लोगों की ज़िंदगी में, एक आध दोस्त। मेरे इतने बड़े, अभी मान लो इतनी मतलब 1000-2000 लोग तो मैं एक घंटे में इकट्ठे करने का वजूद रखता हूँ कि इतने तो मैं वैसे एक फ़ोन पे मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे, इतना प्यार करते हैं। और कुछ कमाई नहीं है, बस यही भाई ही कमाई है कि जब चाहें जब शहर बंद करवा देंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, बस प्यार कमा रखा है। बस ये ऐसा नहीं है कि हवा में बातें करने से हो जाता है, आपको भी किसी के लिए जाना पड़ता है। आधी रात को फ़ोन आ गया, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ मैम कि जब रिलेशन में होता है ना इंसान, तो गर्लफ्रेंड को छोड़ छोड़ के भी जाना पड़ता है दोस्तों के लिए, चाहे कुछ भी हो, उसकी कोई इवेंट हो, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, क्योंकि वो बुरा ना माने, बस उसने कह दिया कि आना है तो जाना पड़ता है। नींद भी पूरी नहीं होती कई बार, ये मान लो जेब में जाने के पैसे नहीं है, तब भी कुछ ना कुछ अरेंज करके जाना ही पड़ता है। जब निभाने वाले तो निभाते हैं। फिर जब एक बार एक असूल था, हमारे पिताजी कहा करते थे कि मेरे शायद किसी के घर वाले नहीं कहते होंगे, मेरे पापा बोलते थे, अगर तू अपने दोस्त के लिए कभी मर भी जाएगा ना तो भी मुझे फ़क्र ही महसूस होगा। क्यों मैंने कहा पापा तो लोग तो कहते हैं देश के लिए मरना चाहिए, कह रहे तो दोस्त देश से बढ़कर थोड़ी ना होते हैं, जिनके साथ हम सारा जीवन कर रहे हैं। और दोस्तों को लोग दोस्त ज़रूर कहते हैं, पर दोस्त कभी भी परिवार से अलग नहीं होते। दोस्त तो एक छोटा शब्द होता है मेरी नज़र में, जिसको हम साथ बैठ लिए, उठ लिए, खा लिए, वो फिर ज़िंदगी भर के लिए हमारे ही हैं। और उसमें फ़र्क क्या है? वही हर आदमी में ना आजकल यही कमी हो गई है कि वो कमियां ढूंढता है रिश्तों में ना। दोस्ती में कमी ढूंढ दी, वो आया नहीं, उसको बुलाया था, उसको ये काम कहा था, उसने करा नहीं, वो अरे हर इंसान में एक कमी होती है, उसकी अच्छाई देख के उसके साथ रहना चाहिए। बस यही मानता हूँ, इसीलिए दोस्ती निभ रही है, बढ़िया चल रही है। दोस्ती तो मैम मेरा सब कुछ है, मेरा बहुत सॉलिड, मतलब सबसे मजबूत पार्ट है मेरा, मेरी दोस्ती। और कुछ नहीं है मेरे पास, मेरे दोस्त ही हैं सिर्फ। लोग कहते हैं ना पैसा इन्फ्लुएंसर्स के हमने बहुत सारा पैसा कमाया, ये कमाया, मैंने बस भाई कमाया, दोस्त कमाया, कि मतलब जो मुझे पता है मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे अंदर बाहर देश विदेश कहीं पे भी हो, मतलब बस कहने की है भाई ये करना है करना है। तो ये तो हमारे घर जाने के बाद शमशान भी बता देगी और बाकी चीज़ें भी बता देंगी कि हमने क्या कमाया क्या नहीं कमाया। बोलने से क्या होता है, हम समय बता देगा। पर हेमंत इतनी कम उम्र में इतने फिलोसॉफिकल कैसे हो गया? मैम ऐसा कुछ नहीं है, पता है क्या, हम छोटी सी उम्र में हालात देखते आ रहे हैं। जब घर में छोटे होते हुए कलेश होते थे ना, चीज़ों को मम्मी पापा होते हैं छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, कुछ वजह होती थी। अपनी मम्मी को जीवन में बहुत दुखों में देखा है ना, कि यार कि उसको बहुत दुख देखे हैं, उसने बहुत वो देखे, उसको हमारे लिए स्ट्रगल करते देखा है कि वो हमारे लिए लड़ी हर जगह। उसने हमारे लिए स्कूल में टीचर्स की भी डांट सुनी, बहुत सारी भी बात सुनी। तो आज ऐसा लगता है यार कि उसके लिए कुछ करना है बस ज़िंदगी में। वो मैंने बोला था ना कि सिर्फ उनको खुशी देना मेरा टारगेट है, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं था या मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, अगर आज मैं गाड़ी घोड़े के पीछे अंधा हो जाऊंगा, उनको ही नहीं देखूंगा तो फ़ायदा क्या, कैसे करूंगा मैं ऐसे पैसे का जिससे अपने माँ बाप को ही नहीं खुशी दे पाया। तो बस मेरे को यही है कि मुझे जो करना है उनके लिए करना है। बस भगवान से इतना ही मांगा है कि वो खुश रहें, चाहे मैं कह रहा हूँ हम किसी एक छोटी सी झुग्गड़ झोपड़ी में भी रहना पड़े ना, पर वो अगर उस जगह भी खुश हैं तो मैं उस जगह भी रहने के लिए तैयार हूँ। मतलब माँ बाप के साथ जो आदमी में शक्ति और सुकून है ना, वो कहीं नहीं है। आप अपने माँ बाप से दूर कितना ही रह लोगे। छोटी सी जिंदगी है, जिन्होंने धरती पे भेजा उन्हें ही समय नहीं दे पा रहे। लोग देखना रिलेशनशिप में पूरे पूरे दिन बात कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, कभी अपनी माँ को घुमाने लेके गए हैं जिंदगी में, कभी अपने पापा को लेके गए हैं, नहीं करते लोग। ये चीज़ है, मतलब देखता हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है। लोग इतना, एक माँ बाप अपने बच्चों पे इतना भरोसा करते हैं, लड़कियाँ लेके भाग रहे हैं, लड़कियाँ भाग रही हैं, मतलब कुछ जिंदगी में रहा ही नहीं है मैम। अब उन्हें वो माँ बाप बुरे लगने लग गए हैं जिन्होंने पैदा करके इतना बड़ा। क्या बोलते हैं वो कि रात को बाहर मत निकलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे मत पहनो, इससे ऐसे बात करो, ऐसे करो, पढ़ लो। यार ये तो जब कोई नहीं बोलेगा ना जीवन में,
तब इस बात का महत्व समझ में आएगा कि वो क्यों बोलते थे। और सबकी ज़िंदगी में ये सच्चाई है, आप आज अपने माँ बाप की बात को गलत कहोगे ना तो ये भगवान ने ऐसा आपको एक दिन बढ़िया रिजल्ट देगा कि आपको मज़ा ज़रूर आएगा उनकी बात को ना मानने का। और तब आपको एहसास होगा कि शायद उस दिन अपने माता पिता की बात सुन ली होती तो आज ये चीज़ नहीं होती। तो ये ऐसा ही है मैम, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। और फिलोसफर वगैरह तो कुछ नहीं है मैम, हम बस ये है कि छोटी उम्र से हालात देखे हैं, चीज़ें फेस करी हैं, सबका साथ दिया है। चाहे कोई, पता है क्या होता है मैम, हम हमेशा हर सबके अच्छे नहीं बन सकते, हम चाहे कितने भी अच्छे हों, पर हमने अपनी तरफ से बेस्ट करा है, ना कभी किसी का बुरा सोचा। और कभी अगर किसी का बुरा सोचा, गुस्से में बोला भी, तो फिर थोड़ी देर बाद मन शांत हो जाता है कि यार चल छोड़, कोई बात नहीं, अगले की माँ भी तो रोएगी यार, अगर अगले को नुकसान हुआ तो थोड़ा सोच लेते हैं कि यार चल कोई बात नहीं। पर हाँ, अगर कोई अति करेगा, बिल्कुल ही सर पर चढ़ेगा तो हमें इलाज तो बांधना पड़ेगा, बस थोड़ी सी ये बात है। बाकी तो सबसे प्यार प्रेम से चलते हैं, झुक के मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, किसी से कोई अपना ना विवाद होता कभी ना कुछ होता। आजकल आज तक कभी खुद की पर्सनल लड़ाई नहीं हुई, बस यारी दोस्ती के चक्कर में मरना पड़ता है कि चलो उसने फ़ोन कर दिया तो जाना है, फिर क्या देर रात क्या समय और क्या सैलाब, जब जाना है तो जाना है, भाई तो भाई है। फिर क्या बात है, यही जिंदगी वापस बोलना। वो तो हम ये एक ना फ्लो होता है प्यार वाला ना, बस उसमें निकल जाता है दोस्तों के लिए। ऐसा कोई याद करके स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता, स्क्रिप्ट वाली सीन नहीं है अपने साथ, बस जो कह दिया मैं अभी कुछ निकल कर आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी पर्टिकुलर निकल के आ रहा हो, पर यही है, जो बातें थी दिल में वो मैंने आपको बता दी। मैं अंदर बहुत सारी चीज़ें ना समेट के नहीं रख पाता, मेरी आदत है, जो हूँ वो बोल देता हूँ बस, कि चलो आपने बात शुरू कर दी तो मैं बात बोल रहा हूँ। इसीलिए अच्छा भी लग रहा है यहाँ बैठकर बात कर, मतलब एक जो कुछ भी बोलो, एक जो हम रील में जिस हेमंत चौधरी को देखते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोल्ड वाली पर्सनालिटी, और अभी वो स्वीट वाला हेमंत देखने को मिल रहा है। पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारी ना इंसान के साथ, जैसा इंसान आपके सामने बैठा हो ना, आप अपने आप को वैसा बना लो। आपको सामने अच्छा इंसान बैठा है, आप अच्छे हो जाओ, आपके सामने बुरा इंसान है, आप बहुत बुरे हो जाओ। तो मतलब जो जैसा करेगा वो सूद समेत वैसा भरेगा ब्याज के साथ। तो वही है कि जैसा इंसान, जैसी परिस्थिति, वैसे हम। मतलब आप हमसे प्यार से बात कर रहे हो, आप अच्छे हो, हम अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं। अब कभी जीवन में कोई थर्ड इंसान होगा, जैसे बहुत लोग होंगे जिनके हाथ पैर तोड़ रखे होंगे, वो हमें बुरा ही बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने बुरा किया, हमने बुरे का रिजल्ट दिया। तो वही चीज़ है बस, और कुछ नहीं। बाकी तो जैसे हैं, मतलब हर इंसान के अंदर एक स्वीटनेस होती है, एक वो होती है, पर इंसान के साथ जैसा अच्छा इंसान तो अच्छी बात, कोई झुक के मिलेगा तो झुक के मिलेंगे, कोई प्यार से मिलेगा प्यार से मिलेंगे, कोई लड़के मिलेगा लड़के मिलेंगे, बस यही चीज़ है, कुछ नहीं। हेमंत, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस किया, एक स्वीट वाला हेमंत भी हमारे सामने आया। मतलब मैम ये बहुत यूनिक वो दे दिया आपने मेरे को, पता है, मतलब आज तक किसी पॉडकास्ट में मैंने 10-12 दिए हैं, आज तक किसी ने मुझे स्वीट नहीं बोला किसी पॉडकास्ट में भी। सबको ऐसा ही लगता है कि मतलब एक वॉयलेंट पर्सनालिटी है, एक वैसा है, ऐसा। पर हमें तो वो पर्सनालिटी देखने को नहीं मिली, इसलिए हमें जो पर्सनालिटी देखने मिली हम उसी पे बात करेंगे। हाँ मैम, वही है कि थोड़ा सा मतलब ग्राउंडेड रहना चाहिए इंसान को, स्वीट। आप अगर किसी को अच्छे से मिल रहे हो ना मैम, पता है क्या, अभी हम जहाँ यहाँ आमने सामने बैठे हैं, हमारे बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रही है, ये जो अभी आप मेरे को स्वीट बोलो, जो आप मेरे को अच्छा बोलो, ये पता है ये चीज़ है ना, ये चीज़ बड़ी छोटी है, पर जब आप कभी कहीं आपसे कोई मेरे बारे में पूछेगा ना और आप बोलोगे यार वो अच्छा इंसान है, वो मेरी कमाई है, तो मतलब मैं सिर्फ उस चीज़ को पीठ पीछे जो वो लोग कहते हैं ना, बस उसी चीज़ को अच्छा मानता हूँ कि कोई पीछे से अच्छा बोले, चाहे सामने से बोले ना बोले, बस, और कुछ नहीं है। आने वाले बच्चों को एक मैसेज दे दो आपकी यूथ को हमारे। बिल्कुल मैम, हमारे यूथ के लिए तो मेरे पास सिर्फ एक ही मैसेज है कि ये हवाबाजी की दुनिया से दूर रहो, असलियत के पास रहो, क्योंकि सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वो अच्छे लगते हैं, दूर से जब कान पे बजने लगते हैं तो खुद के कान के पर्दे ही फट जाते हैं। तो लोगों से मतलब अब हमेशा एक चीज़ को ना ये करना चाहिए, हमें हर चीज़ में घुस के जानना चाहिए, अपने माँ बाप की बात नहीं टालनी चाहिए। सबसे बड़ी ताकत आपकी वही होगी, अगर आप अपने माँ बाप की बात नहीं टाल रहे ना। ये 2-4 एक आधा 100 में से कोई फिल्मी स्टोरी देख के सोचता हूँ माँ बाप ने रोका और वो जाके ये बन गया वो बन गया, तो एक आधा तो जीवन में हो ही जाती हैं चीज़ें। ये तो है नहीं कि लाखों लोगों में से कोई एक बन गया तो तुम भी बन ही जाओगे, उनके माँ बाप को बाद में रिग्रेट हुआ। पर कोई भी माँ बाप की जो माँ बाप हमारे लिए सोचते हैं ना, उनका मन में गलत नहीं हो सकता हमारे लिए। उनको ऐसा लगता है कि वो जो सोच रहे हैं उनका फैसला सही होगा। जनरेशन गैप, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के समय में मैटर भी नहीं करती और उनके समय में होती भी नहीं थी। तो बस यही चीज़ है। एक मतलब जब आपने कभी देखा होगा ना, एक लड़का जब किसी लड़की को डेट भी करता है या कुछ भी करता है, मतलब बिल्कुल ऐसे प्यार करने की कोशिश करता है जैसे एक फादर करते हैं ना अपनी बेटी को, बिल्कुल पैम्पर हर चीज़ करने की।
पर फिर भी पता है क्या होता है, मतलब उस लड़की को लगता है कि यार ये ओवर रिएक्टिंग कर रहा है, टॉक्सिक है और ये मतलब घुस रहा है मेरी ज़िंदगी में। किसी को किसी की ज़िंदगी में घुसने का शौक थोड़ी होता है, उस इंसान को थोड़ा सा प्यार होता है, वो करता है तो करता है, आपकी समझ आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो जय श्री राम भाई, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो वो ये रिश्ते चलाने और बचाने इंसान के हाथ में होती है। तो हमेशा माँ बाप की बात सुनो, सबकी रिस्पेक्ट करो, और बाकी ये कलेश से ज़्यादा मतलब मैं कहता हूँ पैसे कमाने से ज़्यादा सुख है कि आप मतलब खुश हो ना। अगर अपनी ज़िंदगी में आपके पास पैसा है नहीं है, ज़ीरो मैटर करता है, आप खुश हो बस, वही मैटर। important है। जहाँ मर्जी आप खुश हो ना, आप नीचे धरती पे सो के खुश हो ना, अपनी खुशी के साथ खुश रहो। एसी वाली नींद भी कभी खुशी की नहीं होती, वहाँ भी लोग बेचैन रहते हैं। तो बस वही चीज़ है ना, यही मैसेज है बस फर्स्ट। थैंक यू सो मच हेमंत, आज Thank you, आपने इतना समय दिया जिद दिल को। नहीं मैम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके हेमंत, थैंक यू सो मच। थैंक यू।